नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम साइंस की दूसरी क्लास करने वाले हैं। जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो इसे आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और ये क्लास किसके लिए है? ये हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस और SSC GD के लिए है। तो आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की विशेष शाखाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं एपीकल्चर की। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? देखिए, क्वेश्चन इसमें दो प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एपीकल्चर किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो ये मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे एपीकल्चर कहा जाता है। तो दोनों तरह से अपने क्वेश्चन देख लेना है। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। पिसिकल्चर, मत्स्य पालन के अध्ययन को पिसिकल्चर कहा जाता है। माइकोलॉजी, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। फिजिकोलॉजी, ये शैवालों के अध्ययन को फिजिकोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। नोट: सलीम अली को भारत में पक्षियों के जनक, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इथियोलॉजी, ये मछलियों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। एंटोनोमी, जंतुओं के विभिन्न अंगों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में क्या होता है? कोशिका और इसके अंगों की संरचना का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इकोलॉजी में क्या होगा? पर्यावरण का पादपों एवं जंतुओं पर और उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह अध्ययन क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाता है, जिसे हिंदी में पारिस्थितिकी कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजी, ये इसके अंतर्गत पादप एवं जंतुओं में भ्रूण विकास से संबंधित अंगों, उनकी रचना और उनके कार्य का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के सिद्धांतों एवं पौधों एवं जंतुओं की उत्पत्ति संबंधित अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। पैलेंटोलॉजी, ये जीवाश्म विज्ञान, इसमें पादपों एवं जंतुओं को जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी, इसके अंतर्गत विभिन्न पादपों एवं जंतुओं की पहचान, उनका नामकरण करना, फिर उनकी विशिष्टता के आधार पर उचित वर्ग में शामिल करना सम्मिलित है। मतलब इसमें वर्गीकरण किया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि जो पादप हैं, जंतुओं की पहचान और उनका वर्गीकरण किसके अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है? तो वो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। हिस्टोलॉजी, औत्तिकी से हिंदी में कहा जाता है, इसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। इसको ऊतक विज्ञान भी कहा जाता है। एंडोक्रिनोलॉजी है अतः स्त्राविकी, यह प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हार्मोन्स के स्रवण एवं प्रकृति और प्रभाव आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो ये है पैरासिटोलॉजी, ये परजीवी विज्ञान है। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परजीवियों की संरचना तथा जीवन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में क्या होता है? इसके अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, विशेषकर प्राकृतिक परिस्थितियों में प्राणियों का नैसर्गिक या सहज व्यवहार। हर्पेटोलॉजी, ये प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रेप्टाइल या सरीसृपों या अभयचरों की संरचना, स्वभाव और वर्गीकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। लिम्नोलॉजी, नदी, सरोवर आदि स्थिर मीठे पानी में पाए जाने वाले प्राणियों के अध्ययन से संबंधित है। इसको सर्वविज्ञान कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान, यह सूक्ष्म विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवाणुओं की संरचना, उनके प्रकार, वर्गीकरण, कार्यविधि तथा उनका अन्य जीवों पर प्रभाव आदि विषयों का अध्ययन इसमें किया जाता है। वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान, यह सूक्ष्म विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विषाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान, खेतों में उगाई जाने वाली फसलों की अपनी विशेष आवश्यकताएं होती है। कौन सी फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी, पानी, तापमान, उर्वरक आदि चाहिए, ये सभी कहाँ पर? एग्रोनॉमी में पता किया जाता है, ताकि पैदावार अच्छी हो। इस विज्ञान के तहत यह अध्ययन किया जाता है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि खेतों में उगाई जाने वाली फसलों की विशेषता, उसकी आवश्यकताएं किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, किसके अध्ययन के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो वो एग्रोनॉमी के अंतर्गत ज्ञात की जाती है। अब है नेमेटोलॉजी। नेमेटोड्स कुछ गोल पतले बेलनाकार या धागे जैसी कृमियों का एक वर्ग है जिसमें से कुछ सदस्य मिट्टी या पानी में परजीवी होते हैं।
इस कारण फसलों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस अध्ययन को निमेटोलॉजी के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोलॉजी, ये जल विज्ञान है। विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत भूमि जल के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि भूमि जल के बारे में अध्ययन किस में किया जाता है, तो वो हाइड्रोलॉजी में किया जाता है। क्योंकि कभी कभी कुछ जल में कुछ रसायनों के मिले होने से वह उपयोग लायक नहीं रहता और फसलों को नुकसान हो सकता है। माइक्रोबायोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। अगला है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। इसमें उद्यानों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी या एडेपोलॉजी, मृदा विज्ञान, मिट्टी के बारे में अध्ययन इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यह फसलों के लिए आवश्यक है क्योंकि अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो किस फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता है, तो वो कहाँ पर ज्ञात की जाती है, तो पेडोलॉजी में ज्ञात की जाती है। नोट, इसमें कुछ नोट दिया गया है कि मृदा के बनने की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। सिल्वीकल्चर, वन वृक्ष विज्ञान, वनों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अथवा लगाए जाने वाले वृक्षों के बारे में विस्तृत अध्ययन इसमें किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, ये पुष्प विज्ञान है। फूलों वाले पौधे तथा उनकी मिट्टी, पानी, खाद आदि की आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन इसमें होता है। लाइग्नोलॉजी, वोकल कॉर्ड, स्वर रज्जु के बारे में अध्ययन किया जाता है। साइचैरिटी, इसके अंतर्गत मस्तिष्क संबंधी विकारों का अध्ययन किया जाता है। टैक्सीडर्मेटोलॉजी, चर्म प्रसाधन विज्ञान, इसके अंतर्गत चर्म, इनके रोग, संरचना और उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। वेटरनरी साइंस, पशु चिकित्सक विज्ञान ये कहलाता है। अब चलिए कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो आप देखोगे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो आप यहाँ पर देखोगे पहला क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अब आप मुझे बताइएगा कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो इसमें अध्ययन होता है घासों का। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि घास का अध्ययन किसमें होता है, तो घास का अध्ययन होता है एग्रोस्टोलॉजी में। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, फीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो उस विज्ञान को कहते हैं आनुवंशिकी। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। अब जो पौधों को नाम देना विज्ञान है वो कहलाता है वर्गीकी। देखिए क्वेश्चन जिस तरह से हमने पढ़ा था वैसे ही नहीं आता, क्योंकि आप देखोगे पीछे हमने क्या पढ़ा था, वर्गीकी का मतलब हमने पढ़ा था कि भाई जिसमें पौधों का वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, तो इस तरह से भी आपने पढ़ लेना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है। अब परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पेलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण के अध्ययन कहलाते हैं, तो क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाते हैं फाइटोजियोग्राफी। अब नेक्स्ट देखते हैं, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। अब साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ पर है कि वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। तो वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आर्बोरिकल्चर। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। अब पौधों की जो आंतरिक संरचना होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है शारीरिकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें किया जाता है फफूंद का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है,
एग्रोफॉरेस्ट्री है, ये क्या है? एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? तो ये है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। वृक्ष एवं वनस्पति की खेती, तो इसे हमने यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार फुलफिल करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। वृक्ष एवं वनस्पति की खेती कहलाती है वृक्ष एवं वनस्पति की खेती। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, इसे आप इग्नोर कर लें। अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है टिश्यू कल्चर। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है? तो पहला आप देखोगे फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाती है। क्या फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाती है? जी हाँ। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाती है। ये गलत है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाती। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। आई होप यहाँ क्वेश्चन बच जाता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जीव विज्ञान शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था वो क्या था? लेमार्क और ट्रेविरेनिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, जीव विज्ञान के जनक के नाम से, ये तो आपको जानते ही हो, ये अरस्तु आएगा। जैसे यहाँ पर भी पूछा गया कि जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु ही है। तो ये थी आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए अभी मैं आपको डिटेल में नहीं करवा रहा, जैसे ही कोई टॉपिक ऐसा आएगा जिसमें डिटेल में करवाकर आपको ज़्यादा समझ आ सकता है। देखिए टॉपिक मैं दो तरह से बांट रहा हूँ, एक तो वो जिन्हें मैं अच्छी तरह से समझा सकता हूँ MCQs वाइज, और एक वो जिन्हें मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो जिन्हें मुझे लगेगा कि MCQ से समझाना है मैं उन्हें MCQ से समझा लूँगा, और जिन्हें लगता है डिटेल में समझाना पड़ेगा तो उन्हें डिटेल में समझाऊँगा। और एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि अगर मुझसे बोलने में, कोई शब्द बोलने में या फिर कोई क्वेश्चन मैंने गलत बताया है तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे उम्मीद है साइंस ऐसी एक सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी टफ जो लैंग्वेज है उसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें मुझे लगता है कि मैं शब्दों का गलत उच्चारण ज़रूर कर लूँगा, तो उसे आपने इग्नोर कर लेना है। और अगर कोई क्वेश्चन मैं गलत करवाता हूँ तो मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसे आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है।